नमस्कार दोस्तों, डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत अगला पाठ लेकर आए हैं, जिसका नाम है जैन धर्म। तो चलिए शुरू करते हैं जैन धर्म, जो कि यह टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, अवश्य ही आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। यह शब्द सबसे पहले महावीर स्वामी के लिए इसका प्रयोग किया गया और उन्हें इस धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यानी महावीर स्वामी जो हैं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। जैन धर्म में कुल 63 शलाका पुरुष यानी महान पुरुष या सिद्ध पुरुष हुए हैं तथा उसमें 24 तीर्थंकर हैं, जिसमें से पहले 22 की ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है, जबकि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी इसमें से ऐतिहासिक थे। ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। जो ऋषभदेव हैं इनका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। इनके 2 पुत्र भरत व बाहुबल बताए गए हैं। यानी जो ऋषभदेव हैं इनके 2 पुत्र हैं, एक का नाम भरत है और दूसरे का बाहुबली। ऐसा माना जाता है कि भारत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। दक्षिण भारत में जो गोमतेश्वर की मूर्ति बनी हुई है, यह बाहुबली की प्रतिमा है। वायु पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में प्रयोग हुआ है। तो पहले तीर्थंकर जो हैं, जो तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ इनका जन्म जो हुआ था 8वीं सदी ईसा पूर्व काशी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अश्वसेन था। इनकी जो शिष्य थी उसका नाम पुष्पचूला था। इनकी माता का नाम वामा देवी। इनका संप्रदाय जो था वह निग्रंथ था और पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम प्रभावती था। जैन धर्म के अन्य नाम जैसे इसको पुरुषापदनी नाम से भी जाना जाता है। और पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वह 83 दिन की तपस्या करने के बाद संवेद पर्वत पर प्राप्त हुआ था। पार्श्वनाथ ने कुछ शिक्षाएं दी थी, जैसे 4 शिक्षाएं दी थी इसमें, जिसको चतुर्याम सिद्धांत भी कहा जाता है। जिसमें उनका पहला सिद्धांत था सत्य, यानी कभी झूठ न बोलना। दूसरा था अहिंसा, यानी हिंसा न करना, हिंसा से दूर रहना। नंबर 3 है अस्तेय, यानी चोरी न करना। नंबर 4 है अपरग्रह, यानी आवश्यकता से अधिक वस्तु को या धन को न रखना। अगले तीर्थंकर जो हैं वो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वह वैशाली के कुंडग्राम मुजफ्फर जिले यानी बिहार में उनका जन्म हुआ था।
जन्म का समय जो था, एक मान्यता है 540 ईसा पूर्व, दूसरा है 599 ईसा पूर्व। लेकिन इसमें से जो सबसे सटीक है वह है 540 ईसा पूर्व। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। बौद्ध ग्रंथ के अन्य नाम निगंठनाथ पुत्र। और महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि चेटक की बहन थी। और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना या अड़ोज्जा था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जो कि इनकी पत्नी कौंडिन्य गोत्र की एक कन्या थी। इनका जो महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु बना, वह उनका दामाद था जमाता या जमाल। यह महावीर की बहन सुदर्शना का पुत्र था। जो उनकी प्रथम भिक्षुणी बनी थी, उनका नाम था चंदना, जो कि दधिवाहन की पुत्री थी, चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री। और इनकी मृत्यु जो हुई थी 468 ईसा पूर्व या 527 ईसा पूर्व पावापुरी में। लेकिन इनके मृत्यु जो हुई थी, यह सबसे सटीक जाता है 468 ईसा पूर्व। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार महावीर स्वामी पहले ब्राह्मण ऋषभदेव की पत्नी देवनंदा के गर्भ में आए थे, लेकिन बाद में जो है इंद्र ने इनको वहाँ से निकालकर त्रिशला के गर्भ में रख दिया। और 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदिवर्धन की आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिए। नालंदा में इनकी मुलाकात मक्खलपुत्र गोसाल से हुआ। इनके शिष्य बन गए, किंतु 6 वर्ष बाद मक्खलपुत्र इनसे अलग होकर आजीवक संप्रदाय की स्थापना की या नींव डाली। तो पूछा जाता है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो उत्तर हो जाएगा मक्खलपुत्र गोसाल। इन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात बैसाख माह के 10वें दिन जृंभिक गांव के समीप ऋजपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त के बाद वह केवलिन यानी ज्ञानी, जिन यानी विजेता, अरहत यानी योग्य और निग्रंथ यानी बंधन रहित कहलाए गए। अपनी साधना में अतुल पराक्रम दिखाने के कारण उनका नाम जो है महावीर पड़ा। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर बराबर एक नदी थी, उसके किनारे पर दिया। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश पावा में 11 ब्राह्मणों को दिया, जिन्हें सम्मिलित रूप से गौड़धर कहा गया। जैन धर्म में दीक्षित होने वाला जो पहला भिक्षु था, उसका नाम जमाल था। और जैन धर्म में पहला फूट डालने वाला भिक्षु भी जमाल था, यानी जो इनका दामाद था वह पहला भिक्षु बना और उसी ने ही सर्वप्रथम जैन धर्म में फूट डाली। उसने महावीर स्वामी के क्रियमाणकृत के सिद्धांत का विरोध किया तथा बहुरतवाद की नींव डाली। जैन धर्म का दूसरा विरोध महावीर स्वामी तिस्सुगुप्त ने किया। मगध नरेश बिंबिसार तथा अजातशत्रु
कौशाम्बी नरेश उदयन तथा अवंत नरेश चंडप्रद्योत उनके शिष्य थे। अब जैन धर्म की शिक्षाएं या सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो जैन धर्म में संसार को दुख मूलक बताया गया है। इनके अनुसार बीमारी, जरा यानी वृद्धावस्था तथा मृत्यु से ग्रसित है। सांसारिक जीवन में तृष्णाएं जैसे लोभ, मोह, काम और क्रोध घेरे हुए हैं। संपत्ति संचय के साथ साथ ये तृष्णाएं बढ़ती जाती हैं। गृह त्याग, संन्यास और ज्ञान प्राप्त ही उनके दुखों से छुटकारा दिला सकती हैं। और निर्वाण प्राप्त के लिए त्रिरत्नों का पालन करना आवश्यक है। और इनके त्रिरत्न कौन कौन से हैं? जैसे नंबर 1 है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का तात्पर्य है वास्तविक ज्ञान। नंबर 2 है सम्यक दर्शन यानी सत्य में विश्वास। तीसरा है सम्यक आचरण यानी सुख दुख में समान रहना तथा अपने चरित्र को बनाए रखना। त्रिरत्नों को अपने जीवन में उतारने के लिए पंच महाव्रतों का पालन करना आवश्यक था। तो इनके पंच महाव्रत थे, जैसे नंबर 1 सत्य यानी मधुर बोलना तथा झूठ न बोलना। नंबर 2 अहिंसा यानी कभी हिंसा न करना। नंबर 3 अस्तेय यानी चोरी न करना। नंबर 4 अपरग्रह यानी आवश्यकता से अधिक धन का अर्जन न करना। नंबर 5 है ब्रह्मचर्य यानी शादी न करना, स्त्री से बात न करना तथा स्त्री को स्पर्श या छूना तक नहीं। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए इन 5 महाव्रत की कठोरता में कुछ कमी कर दी गई। इसे पंच महाव्रत कहा गया। जैन धर्म में काया क्लेश पर विशेष बल दिया गया और इसके लिए मृत्युवरण का भी विधान है, जिसे उपवास पद्धति, संलेखना पद्धति या निषिद्ध पद्धति भी कहा जाता है। जैन दर्शन। तो जैन दर्शन नंबर 1 जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, यानी जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन संसार को सत्य और वास्तविक मानता है। नंबर 2 संसार में प्रलय का कोई स्थान नहीं है। यह संसार जीव और अजीव से मिलकर बना है। जीव में 2 तत्व हमेशा विद्यमान रहते हैं। पहला है आत्मा और दूसरा है आत्मा को घेरने वाले भौतिक तत्व। नंबर 3 है जब अज्ञानता के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित हो जाता है तो इसे आश्रव कहा जाता है। नंबर 4 जब कर्म जीव के साथ संयुक्त हो जाता है तो उसे बंधन कहते हैं। नंबर 5 त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है तो इसे संबर कहते हैं, यानी जो कर्मों का जीव की ओर बहाव है यह रुक जाता है तो इसे संबर कहते हैं। नंबर 6 जब जीव से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगता है तो इसे निर्जरा कहते हैं। और नंबर 7 है और अंततः जब व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है तो उसे अनंत चातुष्ट कहा जाता है। स्यादवाद या अनेकांतवाद या सप्तभंगी सिद्धांत। तो जैन धर्म में ज्ञान का विशेष महत्व है। इसे स्यादवाद या अनेकांतवाद भी कहा जाता है। इसके 7 क्रमिक
चरण होने के कारण इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है। जैसे नंबर 1 शायद है, नंबर 2 शायद नहीं है, नंबर 3 शायद है नहीं है, नंबर 4 शायद कहा नहीं जा सकता, नंबर 5 शायद है किंतु कहा नहीं जा सकता, नंबर 6 शायद नहीं है और कहा नहीं जा सकता, नंबर 7 शायद है नहीं है और कहा नहीं जा सकता। जैन धर्म के प्रचार प्रसार यानी जैन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे और किन शासकों के द्वारा किया गया। तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने जीवन काल में 11 अनुयायियों का एक संघ बनाया, जिन्हें सम्मिलित रूप से गणधर कहा गया। इसमें अधिकांश की मृत्यु महावीर स्वामी के पहले हो गई। केवल इंद्रभूत और सुधर्मन जीवित रहे। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन धर्म के प्रथम अध्यक्ष बने। सुधर्मन के बाद जम्बू, संबोध विजय तथा भद्रबाहु जैन धर्म के अध्यक्ष बने। जैन धर्म की संगीतियाँ या जैन सभा। तो जैन साहित्यों के संकलन इनका यानी जैन सभाएं क्यों होती थीं या क्यों बुलाई जाती थीं। तो जैन साहित्यों के संकलन तथा जैन धर्म के प्रचार के लिए जैन सभाओं का विशेष महत्व है। इनका आयोजन 2 बार किया गया था। प्रथम जैन संगीत जो हुई थी या इनका समय था 300 ईसा पूर्व और जहाँ पर हुई थी इसका नाम है पाटलिपुत्र। उस समय शासक जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो मौर्य काल से संबंधित थे। और उस समय की प्रमुख घटना जो घटी, जैसे नंबर 1 इस संगीत में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। यानी श्वेतांबर का मतलब स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो थे वह श्वेतांबर कहलाए और जो दिगंबर हुए वह भद्रबाहु के का नेतृत्व करने लगे। श्वेतांबर संप्रदाय वाले कहते हैं कि महावीर स्वामी विवाहित थे। यानी इनको विवाहित जो मानते हैं वह श्वेतांबर संप्रदाय वाले इनको विवाहित मानते हैं तथा उनकी एक पुत्री थी, जबकि दिगंबर संप्रदाय वाले कहते हैं कि वह अविवाहित थे। नंबर 3 है इस समय जैन धर्म में या जैन ग्रंथ में 12 अंगों की रचना हुई और द्वितीय जैन संगीत थी वह 512-13 ईस्वी में हुई थी। यह वल्लभी यानी जो गुजरात में इस समय है वल्लभी, वहाँ पर हुई थी। इसके शासक जो थे वह भानुगुप्त थे, जो गुप्त काल से संबंधित थे। इसके अध्यक्ष जो थे वह देवद क्षमा श्रमण थे। इस समय जो ग्रंथ की रचना हुई थी 12 उपांग थे, 10 प्रकीर्ण थे, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र थे। जैन साहित्य। तो प्राचीन जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। प्राचीन जैन ग्रंथ को पूर्व कहा जाता है, जिनकी संख्या 14 है। ये ग्रंथ अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में दिए। कुछ महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ जैसे नंबर 1 है आचारांग सूत्र। तो आचारांग सूत्र इसमें जैन भिक्षुणियों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले आचार विचार तथा नियम का वर्णन है। इसी में महावीर स्वामी के कठोर तपस्या का भी उल्लेख किया गया है।
अगला जो ग्रंथ है उसका नाम है सूत्र कृदंग या सूत्र कृतांग। इसमें गंगा घाटी के 368 संप्रदायों का वर्णन है। अगला जो ग्रंथ है इसका नाम है समयांग सूत्र। इसमें जैन धर्म के विभिन्न संप्रदायों का वर्णन है। अगला जो है कल्प सूत्र। इसकी रचना भद्रवाह ने किया। इसमें 24 तीर्थंकरों का उल्लेख किया गया है। अगला है जो उसका नाम है भगवती सूत्र। इसमें जैन धर्म के सिद्धांतों, स्वर्ग नरक का वर्णन तथा 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही महावीर स्वामी एवं उनके समकालीन जैन मुनियों के जीवन गाथाओं का उल्लेख है। अगला जो ग्रंथ है उसका नाम है परिशिष्ट पर्वन और इसके लेखक जो हैं उनका नाम है हेमचंद्र। इसमें जैन धर्म के नियमों, सिद्धांतों एवं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला जो ग्रंथ आता है इसका नाम है नया धम्म कहा। तो नया धम्म कहा इसमें महावीर स्वामी की शिक्षाओं का वर्णन है। जैन धर्म को मानने वाले शासकों में जैसे महापद्म नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, गंगवंशी शासक राजमल चतुर्थ, गुजरात के चालुक्य एवं चोल शासक प्रमुख थे। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से जैन धर्म का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त होता है। उदयगिरी पहाड़ी पर खारवेल ने जैन साधुओं के लिए गुफा बनवाया था। इसके बाद गंगवंशी शासक राजमल चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय ने 974 ईस्वी में श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में पड़ता है, बाहुबली की प्रतिमा बनवाई जो कि 70 फीट ऊंची थी, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति या प्रतिमा के नाम से भी जाना जाता है। चंदेल शासक धंग के शासनकाल में खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण हुआ। सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री बिमल शाह ने राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया, जिसके गर्भगृह में ऋषभदेव की मूर्ति है। कुछ जैन तीर्थंकर हैं और उनके प्रतीक चिन्ह हैं, जैसे पहले हैं ऋषभदेव या आदिनाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह है वृषभ, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगले जो हैं उनका नाम है अजीतनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। इनका यजुर्वेद में उल्लेख मिलता है। अगले जो तीर्थंकर हैं उनका नाम है संभवनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। हुबिस के मथुरा लेख में इनका उल्लेख है। अगले जो तीर्थंकर हैं उनका नाम है अभिनंदन नाथ और इनका प्रतीक चिन्ह है कप या बंदर। अगले तीर्थंकर का नाम है सुमतिनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह है सारस। अगले तीर्थंकर पद्म प्रभु। इनका प्रतीक चिन्ह पद्म। अगले तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। ये जो चिन्ह बना है यही है स्वास्तिक का निशान। अगले जो तीर्थंकर हैं उनका नाम है चंद्र प्रभु। इनका प्रतीक चिन्ह है चंद्र। अगले जो तीर्थंकर हैं उनका नाम है सुविधनाथ और सुविधनाथ का प्रतीक चिन्ह है मकर या डॉल्फिन। अगले तीर्थंकर का नाम है शीतलनाथ
और इनका प्रतीक चिन्ह है श्रीवत्स। श्रीवत्स का निशान यही है, देख लीजिए। अगले जो तीर्थंकर हैं उनका नाम श्रेयांश नाथ और उनका प्रतीक चिन्ह है गैंडा। अगले तीर्थंकर का नाम पूज्यनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह महिष या भैंसा है। अगले तीर्थंकर का नाम विमलनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह वराह या सूअर है। अगले तीर्थंकर का नाम अनंतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह बाज, गरुण या स्पेन है। अगले तीर्थंकर का नाम धर्मनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह वज्र है। अगले तीर्थंकर का नाम शांतिनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह मृग है। अगले जो तीर्थंकर हैं उनका नाथ है कुंथनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह है अज या बकरी। अगले तीर्थंकर का नाम अरनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है मीन या मत्स्य। अगले तीर्थंकर का नाम मल्लिनाथ है, इनका प्रतीक चिन्ह है कलश। अगले तीर्थंकर उनका नाम है मुनि सुब्रत, इनका प्रतीक चिन्ह है कूर्म या कछुआ। अगले तीर्थंकर का नाम नेमिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है नीलकमल। अगले तीर्थंकर का नाम अरिष्टनेम, इनका प्रतीक चिन्ह है शंख, इनका भी उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। अगले जो तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है सर्पफण। और लास्ट में 24वें तीर्थंकर जो हैं उनका नाम है महावीर स्वामी, इनका है प्रतीक चिन्ह सिंह। तो इस प्रकार से जैन धर्म का यह चैप्टर समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिएगा। थैंक यू।